तो ये सब डेटा आपको कंप्यूटर क्लस्टर मीटर पे आपकी जानकारी के लिए दिखाता है। यह सब चीज़ें क्यों दिखाता है? ताकि आपका इंजन और आपकी व्हीकल और आपकी सेफ्टी ये सब बरकरार रहे, बनी रहे। तो ये सब चीज़ों को सेंसर्स मॉनिटर करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि सेंसर में कितने प्रकार के सेंसर आते हैं जो कार में लगे रहते हैं। बेसिकली अगर हम टेंटेटिवली हम देखेंगे तो तकरीबन 80 से ज़्यादा एक कार में सेंसर रहते हैं। 80 से ज़ायद जो कार को इसेंशियली चलाने में मदद करते हैं। सेकंड, अगर हम कम से कम अगर लेंगे इंजन को चलाने के लिए 12 से 14 सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी इंजन को कुशल कार्य करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेंसर को 3 डिवीज़न में देते हैं। सबसे पहले डिवीज़न आएगा आपका प्रेशर सेंसर, दूसरा आएगा पोजीशन सेंसर और तीसरा सेंसर आपका आएगा इन्वायरमेंटल सेंसर। तो सबसे पहले आता है प्रेशर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर एक्चुअली क्या है? तो प्रेशर सेंसर जो प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं, जैसा कि उनको अगर आप प्रेशर दोगे तो वो प्रेशर के ज़रिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करेंगे और वो सिग्नल जो है ईसीएम तक पहुंचाएंगे। तो इन प्रेशर सेंसर्स में जो है, जैसा कि आप मान लो प्रेशर सेंसर में आ गया आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, टायर प्रेशर सेंसर, फिर सस्पेंशन लोड प्रेशर सेंसर, ब्रेक पेडल प्रेशर सेंसर, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर। तो इनमें जितने भी प्रेशर्स और लोड जो सेंसर लोड और प्रेशर का डेटा ईसीएम तक पहुंचाता है उसको हम प्रेशर सेंसर कहते हैं। तो आगे 2 नंबर पे आएगा पोजीशन सेंसर्स। तो पोजीशंस क्या है? ये पोजीशन सेंसर्स जितने भी इसमें आएंगे वो क्या करेंगे कि गाड़ी की आपकी स्थिति और गाड़ी की पोजीशन कहाँ है उसका डेटा आपको ईसीएम तक देंगे। जैसा कि सबसे पहले आएगा आपका एपीपी एक्सेलरेटर पेडल प्रेशर सेंसर, जिसमें ईसीएम को जानकारी दी जा रही है कि आपका पोजीशन, आपकी एक्सेलरेटर की पोजीशन कहाँ पे है। आप 30% प्रेस किए हो, 20% या फिर आप फुल पेडल प्रेस किए हो, तो इसकी जानकारी आपकी ईसीएम को जा रही है, जो पोजीशन सेंसर में आएगा। सेकंड, उसमें आपका क्रैंक पोजीशन सेंसर आएगा कि आपके इंजन का क्रैंक किस पोजीशन में है, कहाँ पे है, क्योंकि ये पोजीशन सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना टाइमिंग आप पता नहीं लगा पाओगे या ईसीएम टाइमिंग पता नहीं लगा पाएगा। अगर आपका ये सेंसर ख़राब हो जाएगा तो ईसीएम आपका टाइमिंग पता नहीं लगा पाएगा, इसीलिए ये वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्रैंक सेंसर हो गया, कैम सेंसर होगा, ये दोनों जो है आपकी कैम और क्रैंक की पोजीशन आपके ईसीएम को जानकारी ईसीएम को दे देते हैं। फिर उसके बाद आपकी व्हीकल स्पीड, वो भी पोजीशन है, आपकी व्हीकल की पोजीशन बता रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है वो दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप पोजीशन सेंसर में ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट और हमारा आएगा वो इन्वायरमेंटल सेंसर है। इस इन्वायरमेंटल सेंसर में और भी बहुत सारे सेंसर आते हैं, जिसमें आपको कुछ नाम गिनाता हूँ। जैसे कि आपका